जब मैं गया था तो मेरे पास $500 थे मेरी जेब के अंदर, ये 2001 की बात। तो मैं समझ रहा था ये बहुत ज़्यादा पैसे हैं, तो मेरे 2-3 महीने गुजर जाएंगे, लेकिन वो 2 दिन में ख़त्म हो गए। प्रॉपर तरीके से इसके ऊपर स्टडी करें, स्टडी करके जो एजुकेटेड लोग हैं, जो वेल एजुकेटेड लोग हैं, उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। स्कूल की जो किताबें हैं, जो कुछ भी है उससे रिलेटेड जो भी मटीरियल है, वो स्कूल की हद तक ही होता है। बच्चे घर से कुछ नहीं लेके जाते। 10,000 एप्लीकेंट ने अप्लाई किया तो उसमें 5 या 6% होंगे जिनको वीज़ा लगे। विदर वीज़े पे जाना है, विदर वीज़े पे जाके आप वहाँ पे काम नहीं कर सकते, ये इलीगल है वहाँ पे काम करना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बाहिम्मत पाकिस्तान से नईम रहमान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, एहसन इरशाद मेरे कज़न हैं जो कि कनाडा से आए हुए हैं, इस वक्त मेरे गांव में मौजूद हैं और मिलने के लिए आए हुए हैं यहाँ पे। मेरा जो टॉपिक बेसिकली जो है वो ये है कि बाहर के जिस कंट्री में ये कनाडा में रह रहे हैं, वहाँ पे एजुकेशन का किस तरह से वहाँ माहौल है, बच्चों को वहाँ पर क्या होमवर्क दिया जाता है, नहीं दिया जाता, वहाँ पर कितना बर्डन एजुकेशन का, उसका हम मुआवजा करेंगे अपने पाकिस्तान के जो एजुकेशन है। इसके अलावा नाज़रीन एहसन इरशाद साहब से पूछेंगे कि वहाँ पर आजकल कनाडा के लिए बातें बड़ी शुरू हुई हैं कि वहाँ पे धड़ाधड़ जो है वीज़े दिए जा रहे हैं लोगों को, तो उसकी बेसिकली हकीकत क्या है, तो वो भी इनसे पूछते हैं क्योंकि ये वहाँ पे रहते हैं, यहाँ पर आए हुए हैं और गुज़श्ता तकरीबन कोई 20-25 साल से वहाँ पे रिहाइश पजीर हैं। तो इनसे पहले जानते हैं कि ये वहाँ पे कैसे पहुँचे थे, किस तरह फिर आगे इनसे मज़ीद सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हसन भाई? ठीक ठाक है, ठीक है। थोड़ा सा इधर सामने। अच्छा हसन भाई, मुझे ये बताएं कि हमारे यहाँ जो एजुकेशन है ना, यहाँ पे बच्चे जो है पूरा बस्ता जो है भर के लेके जाते हैं। ज़ाहिर अभी यहाँ पे पले बड़े हैं, लेकिन आपको भी माशाल्लाह 30 साल हो गए वहाँ पे। तो यहाँ पे जो है बस्ते वगैरह भर के जाते हैं, फिर होमवर्क उनको ठीक ठाक किस्म का मिलता है। वो ट्यूशन अगर ना पढ़े तो बच्चे समझो कि आपके 70% समझो फेल है अगर ट्यूशन ना पढ़े तो क्या वहाँ पे कनाडा में भी यही सूरत हाल है एजुकेशन की? नहीं, वहाँ पे एक्चुअली एजुकेशन सिस्टम जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ से। अच्छा। वहाँ पे एक तो आपको ये ट्यूशन वाला सिस्टम नहीं है, अच्छा, जो यहाँ पे, और दूसरा ये कि वहाँ पे आपके सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पे, अच्छा, प्राइवेट वाला कंसेप्ट है नहीं वहाँ पे। यानी कि हर किस्म के अमीर हो या गरीब हो, जो भी हो आपने एक ही जगह पढ़ना। अगर कोई मिनिस्टर का बच्चा है वो भी इसी स्कूल में पढ़ेगा, अगर कोई छोटा है गरीब का बच्चा है वो भी इसी स्कूल में पढ़ेगा। अच्छा, तो स्कूल की किताबें वगैरह भी हैं सारी, किस तरह क्या सिस्टम है वहाँ पे? वो सिस्टम वहाँ पे ये है कि वो स्कूल की जो किताबें हैं, जो कुछ भी है उससे रिलेटेड जो भी मटेरियल है, वो स्कूल की हद तक ही होता है। अच्छा। बच्चे घर से कुछ नहीं लेके जाते और वापस कुछ नहीं पढ़ते? नहीं लेके, वहीं पे पढ़ेंगे, वहीं पे रखेंगे अपना बैग। अच्छा। और वहीं पे वापस घर आ जाएंगे। और बच्चे अच्छे नंबर से पास भी होते हैं? वो उनका सिस्टम ही एजुकेशन सिस्टम है, उन्होंने ऐसे बनाया हुआ है कि आपको बच्चे के ऊपर वो बर्डन डालते ही नहीं है। हमारे यहाँ जो है कि जब तक बच्चा अच्छे यानी कि एकेडमी में नहीं पढ़ रहा होगा, अच्छे यानी कि ट्यूशन सेंटर में नहीं पढ़ रहा होगा और किताबों का बोझ नहीं होगा, तो तब तक हमारा बच्चा जो है यानी कि वो बड़ा होके यानी कि बड़ा आदमी नहीं बन सकता। तो जबकि बाहर जो यूरोप देखें कि हमसे कितना तरक्की पर जा रहा है, कंट्री जा रही है वो, और इसके बावजूद जो है वहाँ पर वो लोग जो है आप देखें कि तालीम का जो बर्डन है वो बहुत यानी कि इतना नहीं है, हल्का फुल्का है, और नॉर्मल बच्चे वहाँ जो है बेहतरीन तरीके से जो तालीम हासिल कर रहे हैं। अच्छा हसन भाई, एक बात और मैं ऐड करना चाहता हूँ उसमें, एक चीज़ तो ये है कि वो ज़्यादातर वो जो बच्चों की जो एजुकेशन है ना उसके ऊपर वो इतना नहीं वो करते इतनी, अच्छा, जितना उनको मेंटली और उनको फिजिकली उनको एक्टिविटीज ज़्यादा करवाते हैं। पहले वो ग्रेड 5 तक करवाते हैं ज़्यादा। अच्छा, तो उसमें एजुकेशन फिर ऐसे होता है कि जैसे आपको साथ खिला भी रहे हैं, साथ एजुकेशन भी आपकी हो रही है, ठीक है। और दूसरा है कि यूनिफॉर्म का कंसेप्ट कोई नहीं है वहाँ पे। अच्छा, यूनिफॉर्म नहीं है वहाँ पे? नो यूनिफॉर्म, आपने अपनी मर्जी से जो कुछ भी आपका दिल करता है आपने पहन के जाना है, जबरदस्त, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि वहाँ पे आपका लंच भी आप जो है स्कूल वाले देते हैं आपको, जबरदस्त हो गया, और कोई उसमें आपको कोई फीस नहीं होती, आपकी एजुकेशन हेल्थ फ्री है वहाँ पे, जबरदस्त हो गया। तो आपको मतलब ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे एक नॉर्मल, हर इक्वल ट्रीट करते हैं सबको। लेकिन यहाँ पे कमाने का जरिया बनाया है, कॉपियाँ भी जो है खरीदनी पड़ेंगी आपको, उनकी जो मंजूर शुदा जो कैंटीन है वहाँ से सब चीज़ें आपको लेनी पड़ेंगी। बहरहाल ये अब अल्लाह करे कि हमारे मुल्क में जो है ऐसा कोई निज़ाम आ जाए, बच्चों में बर्डन कम हो जाए। अच्छा सुन भाई, एक चीज़ मुझे और बताएं, आजकल नेट के ऊपर जो है ना बेइंतहा वीडियोस लग रही हैं कि भाई कनाडा चलो, कनाडा के वीज़े खुल गए हैं, सब कुछ हो गया है, और बड़े बड़े शोज़ भी, प्रोग्राम्स भी आ रहे हैं, यूट्यूबर्स कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि ये अब अगर मैं अभी फ़िलहाल इमिग्रेशन की बात कर रहा हूँ, इमिग्रेशन में बताएं कि कितने केसेस हैं कि वहाँ पर आते हैं और कितने जो है पास होते हैं, कितने रिजेक्ट होते हैं, और क्या ये जो हवा बना हुआ है ये सही है गलत है? एक्चुअली कनाडा में जो इमिग्रेशन है वो डिफरेंट कैटेगरीज़ की है। उसके अंदर उसमें आप वर्क वीज़े पे भी जा सकते हैं, वर्क परमिट होता है। उसके बाद अगर आपने वहाँ पे परमानेंटली सेटल होना है तो उसके लिए आप फेडरल के प्रोग्राम्स हैं, हर प्रोविंस का अलग प्रोग्राम है वहाँ पे, जैसे सस्कैचुआन है, नोवा स्कॉशिया है, ब्रिटिश कोलंबिया है, हर सूबे की अपनी अलग इमिग्रेशन है उनकी। तो आपने उनकी रिक्वायरमेंट को मीट करना है। आप उनकी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, जाके आप खुद ही देख सकते हैं, सर्च आउट कर सकते हैं उसके ऊपर कि आपने उसको कैसे अप्लाई करना है और उसका क्या प्रोसीजर है। वो बहुत ईजी होता है, इतना आसान मुश्किल नहीं होता, सॉरी। और दूसरी बात यह है कि एक होता है आपका विदर वीज़ा। विदर वीज़े के ऊपर वो आपको वहाँ पे काम नहीं करने देंगे।
अच्छा हाँ जी, वो उसका मकसद ये होता है कि आप एज ए टूरिस्ट जा रहे हैं वहाँ पे ठीक है और आपने वापस आना है। ठीक है तो यहाँ पर जो एजेंट्स हैं हमारे, वो लोगों को मिस गाइड करते हैं। वो कहते हैं जी आपका वीज़ा लगवा देते हैं हम आपको, आप वहाँ पे जाएं, वीज़े के ऊपर जाके वहाँ पे काम करें। ऐसा नहीं होता। अच्छा अगर आपने वहाँ पे काम भी करना तो आपको अपनी जो कैटेगरी है वीज़े की वहाँ पे चेंज करवानी पड़ती है। अच्छा। और वो चेंज करवाने के लिए अगर आपको वहाँ पे LM ही होता है, वर्क परमिट ही होता है, वो आपको उसमें कन्वर्ट करवाना पड़ता है। ठीक है उसके लिए फिर वहाँ पे आपको लोग जाके ब्लैकमेल करते हैं। कोई $30,000 मांग रहा होता है, कोई आपसे $40,000 मांग रहा होता है। तो उससे बेहतर ये है कि आप प्रॉपर तरीके से इसके ऊपर स्टडी करें। स्टडी करके जो एजुकेटेड लोग हैं, जो वेल एजुकेटेड लोग हैं, उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। तो आप वहाँ पे खुद अप्लाई करें अपना, जो है बजाय इसके कि आप किसी एजेंट के हाथ चढ़ें। वो आपको अच्छी खासी आपकी छेद भी उतारेगा सही है और साथ वो आपको गाइड भी नहीं करेगा सही तरीके से, उनको खुद नहीं पता होता। सही और दूसरा ये जो ये जो आपका विदर वीज़ा, इसके हवाले से लोगों ने कहा हुआ जी यहाँ पे एजेंटों ने जी लगी जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता सीन। अच्छा ये आपका 5 या 6% रेशो होती है ओवरऑल। जो 5 या 6% जो लोग हैं उनको वो वीज़ा देते हैं। अगर 10,000 एप्लीकेंट ने अप्लाई किया तो उसमें 5 या 6% होंगे जिनको वो वीज़ा लगेगा। अच्छा तो फिर वो 5-6% के लोगों का दिखा देते हैं कि जी ये देखें जी हमारा हमने वीज़ा लगवा दिया। तो जो बेचारे 9,500 बच जाते हैं पीछे, उनका बताते नहीं है कुछ भी। बताते नहीं है, ठीक है, उनको अच्छा खासा रगड़ा लगा देते हैं पकड़ के। सही ठीक है। और दूसरा ये है कि आप ये काइंडली अपने जहन में रखे जाइएगा कि आप जो आपने जो वीज़े पे जाना है, वीज़े पे जाके आप वहाँ पे काम नहीं कर सकते। ये इलीगल है वहाँ पे काम करना। ठीक हो गया तो वीज़ा के भी आसान उसका प्रोसीजर आपकी CIC की वेबसाइट है इसकी, कनाडा की, सही cic.gc.ca। उसके ऊपर आप जाएं, उसके ऊपर ऑनलाइन सारा कुछ ऑनलाइन है वहाँ पे, आपने कुछ भी नहीं करना। सही ऑनलाइन अपना खुद अप्लाई करें आप अपना। अगर आपकी यहाँ पे अच्छी जॉब है या आपका अच्छा बिजनेस है तो आपको आपके जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हैं। ज़्यादा ठीक है। तो आप खुद अप्लाई करें बजाय इसका कि आप किसी एजेंट के पास जाएं, वो आपका केस और ख़राब करेगा, पैसे भी लेगा आपका आपसे और आपका केस भी ख़राब करेगा। तो काइंडली ये जो जितने भी यहाँ पे बैठे हुए एजेंट्स वगैरह, इनसे ज़रा बचें। और इसके हवाले से कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मेरा नंबर शेयर कर अच्छा, सकते हैं। मैं अभी यही कहने लगा था असल भाई से। असल भाई आपका नंबर दे सकते हैं अगर किसी ने यहाँ पे मालूम। हाँ जी बिल्कुल, अगर किसी को आप मालूमात चाहिए होगी तो फ्री ऑफ कॉस्ट इंशाल्लाह जो भी हमसे हुआ हम करेंगे, आपको सही तरीके से गाइड करेंगे। लेकिन काइंडली ये ज़रा एजेंटों से बच के रहें। तो ये आपको दिखाएंगे ख्वाब बड़े बड़े कि जी हम उधर आपको भेज देंगे तो आप इतने पैसे कमाएंगे। ये सब फ्रॉड है, सब 2 नंबर है ये अपने पैसे बनाने के चक्करों में। अगर वो ऐसा करते होते तो खुद ना जाके बैठे होते वहाँ पे। जिस किसी भाई को भी पाकिस्तानी को कोई मालूमात चाहिए हो तो वो व्हाट्सअप नंबर मैं इनका जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वहाँ से आप उस नंबर पे आप जो है व्हाट्सअप पे आप जो है मैसेज कर सकते हैं। कोई भी मालूमात आपको लेनी है तो जेन्युइन मालूमात आपको मिलेगी, क्योंकि ये वहाँ पे रहायश पजीर है, आजकल पाकिस्तान आए हुए हैं। तो आपको सही मशवरा देंगे और बिल्कुल बगैर किसी फ़ीस के, बगैर किसी यानी कि एक हमदर्दी में, एक पाकिस्तानी की हमदर्दी के नाते वो जो है ये आपको सपोर्ट करेंगे, यानी कि मशवरे देने के अंदर। खुद यहाँ पे बैठे हुए हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ है बेचारे। अपनी यहाँ पे ज़मीन बेचते हैं, जायदादें बेच के इनको पैसे दे देते हैं। उनमें से 5 या 6% लोगों के लगते हैं। और वो भी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो 5-6% लोगों के लगते हैं वो यही हैं जिनकी यहाँ पे जॉब अच्छी है। ठीक है, या जिनका कोई बिजनेस अच्छा है यहाँ पे। समझ गया। ठीक है। तो वो उन्होंने सिर्फ यही देखना कि आपने जाके वापस भी आना है। आना है, ज़ाहिर एग्जिट होना है। ठीक है। हाँ जी। तो बस ये थोड़ा सा 2-3 चीज़ें हैं इसके ऊपर। आप जो है अगर आप इसको खुद ही स्टडी कर लें तो मेरे ख्याल में आपको किसी एजेंट के हथे चढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो बाकी अल्लाह खैर करे, अप्लाई करें, अच्छी बात है, करना चाहिए सबको। अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको अवेल करना चाहिए इंसान को। यहाँ की लाइफ टफ है या वहाँ की लाइफ टफ है? लाइफ दोनों जगह सेम ही है। सेम ही है। हाँ जी, सेम है दोनों जगह। यहाँ पर भी आप मेहनत अपने मुल्क में करेंगे, यहाँ पे भी वही चीज़ है आपको मिलेगी। बाहर करेंगे वहाँ पे भी आपको वही यहाँ थोड़ा बहुत ये ना, बंदा थोड़ा साइड पे कोने पे बैठ जाता है, सिगरेट पी लेता है, चाय पी लेता है। नहीं, वहाँ पे ऐसे मौके मिलते हैं? वहाँ पे नहीं है सिस्टम ऐसा। अच्छा, वहाँ सिस्टम ऐसा नहीं है। नहीं है सिस्टम वहाँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वहाँ पे कहते हैं महंगाई भी बहुत है। हाँ जी, महंगाई है। तो फिर वहाँ पे सिस्टम चल कैसे रहेगा? महंगाई है तो क्या उनको जो उजरत दी जाती है वो उस लेवल की है कि वो महंगाई को कम्पीट कर लेते हैं? असल में होता ये है कि जैसे अभी रिसेशन पूरी वर्ल्ड में आया है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, उसका इफेक्ट पूरी दुनिया में हुआ है। लेकिन फिर इस तरह होता है कि गवर्नमेंट जो होती है वो आपको रिलीफ देती है उसमें। ठीक हो गया। लेट्स से अभी रिसेंटली उन्होंने हर सूबे में वहाँ पे जो ना उसका जो मिनिमम वेजेस है ना, उन्होंने की हुई है, उसके ऊपर लॉक लगाया हुआ है। अच्छा। अभी जैसे महंगाई बढ़ेगी तो साथ में आपकी मिनिमम वेजेस भी बढ़ जाएगी। ठीक हो गया। ठीक है। तो वो फिर हर सूबे में उस हिसाब से देखते हैं कि यहाँ पे रहने का खर्चा कितना है, उस हिसाब से फिर आपको उसके बजट बना के आपको उसके हिसाब से एडजस्टमेंट करके आपकी जो सैलरी है उसको इंक्रीज कर देंगे। और एक हमारा मुल्क है नाज़रीन के महंगाई बढ़ती जा रही है और जो आमदन है वहीं की वहीं है। तो ये जो हमारे मुल्क में महंगाई है ना, ये डॉलर की स्टेबिलिटी ना होने की वजह से है। क्योंकि डॉलर अगर आपका देखें हर रोज़ को 20 रुपये बढ़ रहा है, 30 रुपये कम हो रहा है, तो वो स्टेबल नहीं है आपका यहाँ पे ना कुछ भी। तो जो भी इंपोर्टर होगा, एक्सपोर्टर होगा, वो बेचारा डरेगा काम करते वक्त अपना। ठीक है। तो इस वजह जब तक हमारे मुल्क में डॉलर की स्टेबिलिटी नहीं आएगी तब तक जो है ना ये ऐसे हालात रहेंगे।
ठीक है। जो अब कनाडा के अंदर यूएसए के अंदर उनकी जो करेंसी है वो स्टेबल है, स्टेबल है। उसमें इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं जितनी पाकिस्तान में हो रही है। मैं खैर पूरी दुनिया में पाकिस्तान वाहद मुल्क है जहाँ पर ज़्यादा इतनी फ्लक्चुएशन हो रही है। ये आज से 20-25 साल बल्कि 30 साल बखल हो गए हैं, ये गए थे वहाँ पे और एक खाली हाथ गए थे वहाँ पे, और माशाल्लाह इन्होंने जो है वहाँ पे मेहनत करके दिन रात एक लगा के इन्होंने जो है वहाँ पे अपना जो है बिज़नेस स्टार्ट किया है। थोड़ा सा उनके बारे में इनसे पूछते हैं ताकि थोड़ी सी मोटिवेशन मिले। सर थोड़ा बताएं, जब आप गए थे तो सब क्या हालात थे और अब क्या हालात है, और इसमें कितनी आपको मेहनत करनी पड़ी है, सब सिस्टम आपको कैसे चल रहा है? जब मैं गया था तो मेरे पास $500 थे मेरी जेब के अंदर, ये 2001 की बात है। अच्छा ठीक है। तो मैं समझ रहा था ये बहुत ज़्यादा पैसे हैं, अच्छा, तो मेरे 2-3 महीने गुजर जाएंगे, सही। लेकिन वो 2 दिन में ख़त्म हो गए। खत्म हो ठीक है। सही। तो उसके बाद स्ट्रगल की अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हाँ जी, अब माशाल्लाह अपना बिजनेस है मेरा। सही है। हाँ जी। तो मैं कल आपके स्टोर्स वगैरह हैं वहाँ पे? हाँ जी, मेरे ये गैस स्टेशन है यहाँ, अच्छा। वहाँ पर उसको गैस स्टेशन बोलते हैं, यहाँ पे पेट्रोल पंप बोलते हैं उनको। हाँ जी। तो माशाल्लाह बेहतरीन चल रहा है। हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। हाँ जी। बिल्कुल जी, मेहनत में अजमत है और कामयाबी जो है अल्लाह ताला ज़रूर देता है अगर आप मेहनत करें। तो बल नाज़रीन, ये थोड़ी सी गुफ्तगू थी कनाडा के हवाले से, ताकि आप लोगों को कुछ जहन क्लियर हो। वो थोड़ा सा हमारे यहाँ पे हुकूमत को भी पता लगे, हुकूमत को तो सारा पता ही है, मतलब लोगों को बताने के लिए कि वहाँ पे जो एजुकेशन का सिस्टम है वहाँ पे कैसा है, और लोग जो वहाँ जाने के लिए ख्वार हैं कि इमिग्रेशन के लिए, उसके लिए क्या सिस्टम चल रहा है, क्या हालात चल रहे हैं। तो ये सारी गुफ्तगू हमने की है। तो नाज़रीन, मिलते हैं नए प्रोग्राम के साथ। बाहिम्मत पक्ष सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।